अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट और ईद की खुशियां आप बड़े मज़े से मना रहे होंगे और हम भी ईद स्पेशल में आपके लिए स्पेशल मेहमान लेकर आए हैं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, हैदराबाद एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। रफ्तार उनकी इतनी है कि बैट्समैन डर जाते हैं। मोहम्मद हसनैन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों को वेलकम करूँगा। पहले तो बिस्मा आप बताएँ ज़रा, ईद की खुशियाँ कम ही खिलाड़ियों को मिलता है और वुमेन क्रिकेट में मैचेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी ईद अक्सर बाहर भी हो जाती है। हाँ जी, काफ़ी दफ़ा जो है बाहर जो है ईद गुजरी है, घर वालों से इतना टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछली 2 ईदें हम लोग के घर पे गुजरी हैं और मेरे ख्याल से बड़ी ईद ज़रा स्पेशल होती है। आप इसमें कुर्बानी होती है तो ज़रा काम भी ज़रा घर में ज़्यादा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स इसको एंजॉय करते हैं। तो बिस्मा, इससे पहले कि मैं हसनैन की तरफ जाऊँ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बल्ला तो आपके हाथ में खूब जचता है और आप रज़ भी खूब बना लेती हैं उससे, इन हाथों से खाना भी पका लेती हैं और ईद की खुशियों पे तो ज़ाहिर है बहुत सारे जो है वो फरमाइशें भी बहुत होती हैं। अब आप मिसेस बन चुकी हैं, अब आप बैचलर तो हैं नहीं, तो ससुरालियों की फरमाइशें, फिर घर वालों ने आना है, वो सारे कर लेती हूँ ज़रूरत पड़े तो, लेकिन वैसे नॉर्मली मुझे इतना पसंद नहीं है कुकिंग करना। जैसे ईद का त्यौहार होता है तो उसमें मेरी या तो सास कुकिंग कर रही होती है या मेरी अम्मी कर रही होती है, तो मैं सपोर्टिव रोल जो होता है वो अदा कर रही होती हूँ साथ। अच्छा हसनैन, आप बताओ, एक वो लड़का जो हैदराबाद की गलियों में खेलता था, एक वो लड़का जो पाकिस्तान की टॉप लेवल की क्रिकेट खेलता है, जब छोटे थे तब की ईदें कैसी थी और अब की ईद कैसी होती है? जी बिल्कुल, बहुत डिफरेंट हो गया है उस टाइम और अब के टाइम में। पहले हम लोग मतलब घर ही होते थे और दोस्तों के साथ है ना गाय देखने जाते थे, जानवर देखने जाते थे मंडी। तो वो टाइम नहीं मिलता, वो टाइम मिस करते हैं क्योंकि ज़्यादातर टीम के साथ होते हैं, टूर्स पे होते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कि घर पे ईद नहीं मनाई घर वालों के साथ, तो ये सब चीज़ें मिस करते हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल मौका मिला है घर पे, तो घर वालों के साथ ईद मनाएंगे। अच्छा हसनैन, ईद मना ही रहे हैं घर वालों के साथ आप, लेकिन एक बात है कि वो वाला हसनैन मुझे नज़र नहीं आ रहा जो हमें बाकी जगह पे सोशल मीडिया पे नज़र आता है, शरारतें करता हुआ, हंसता मुस्कुराता, बड़े सोफिस्टिकेटेड होके बड़ा संभल के बात कर रहे हो। भाई वैसी बात करो जैसे तेज़ रफ्तारी से बॉल कराते हो। क्या शरारतें करते थे बचपन में? बचपन में तो शरारतें ऐसी होती थी, ईद के लिए जो हम लोग जानवर लेने जाते थे, तो स्पेशली जब मंडी हम लोग जाते थे, वहाँ पर तंग करना जिनसे जानवर खरीदना, उनको बस ऐसे ही मजाक करना उनसे कि हम ये जानवर खरीद रहे हैं कितने का, तो ऐसी हरकतें होती थी। फिर लोगों को डराना जानवरों की आवाज़ें निकाल के, तो ये वाली सारी हरकतें होती थी उस टाइम बचपन में। यार दिखाओ ना जरा, हमें तो बताओ कैसे आवाज़ें निकलती हैं हसनैन, थोड़ी आवाज़ तो निकालो। वो अब नहीं निकलती, चेंज हो गई है। अब चेंज हो गई है। बिस्मा, क्रिकेट जो है वो मुश्किल है या घरदारी मुश्किल है? वहाँ से क्रिकेट हमारा पैशन है, तो हम बड़े दिल लगा के इसको करते हैं, तो हमें ये मुश्किल नहीं लगता। और लेकिन ऑफ कोर्स जब आप घर जाते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीज़ें करनी पड़ रही होती है, तो वो आपको ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है। ईद शो पे आने के लिए ज़ाहिर है आप आ रही थी, तब भी आपको बच्ची की फिक्र थी, तो जब खेल रही होती हैं तब भी बच्ची की फिक्र होती है या तब उस टाइम होती है कि भाई बस पहले खेल लूँ, बाद में बच्चे संभाल लूँगी? नहीं, ऑफ कोर्स जब स्टार्ट लिया था तब तो बहुत ज़्यादा था, फिक्र होती थी कि किस तरीके से सारा मैनेज होगा। लेकिन इसमें अपनी अम्मी का क्रेडिट दूंगी कि अम्मी का सपोर्ट था, और जहाँ भी मैं गई उन्होंने ट्रैवल किया मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से अब मैं काफ़ी सेटिस्फाई रिलैक्स होती। जब भी ग्राउंड में जाती हूँ मुझे पता होता है कि जो फातिमा है वो सेफ हैंड्स में है, तो अम्मी इसको टेक केयर कर लेंगे, उसकी टेक केयर कर लेती हैं। अच्छा हसनैन, शरारतें तो आपने बताई, अभी भी ऐसा ही करते हो ईद उल अज़हा की जब आ रही होती है, या अब हसनैन बदल गया अब क्योंकि लोग पहचानते हैं तो अब शरारतें छुपानी पड़ जाती हैं, या अभी भी जानवर का एहतमाम करते हो? नहीं, अब मतलब चेंज नहीं हुआ, अभी भी जाते हैं, मतलब टाइम मिलता है जानवर देखने जाते हैं, कैप लगा के, मास्क लगा के, थोड़ा छुप के जाता हूँ, लेकिन हरकतें वैसी हैं अभी तक भी। मतलब कैसी हरकतें बताओ तो खुल के यार। मतलब जानवर खरीदने जाते हैं, मतलब उसमें बहुत मज़ा आता है। जैसे लास्ट ईयर भी ईद थी, बारिश थी, तो उसमें मंडियों के अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो हम लोग जाते थे, उसके कीचड़ के अंदर जा रहे हैं, जानवर देख रहे हैं और ख़रीद कर भी लाए उसमें, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो रोते थे पहले, जैसे अमूमन बच्चे रोते हैं कि मेरा जानवर ज़िबा कर दिया, मेरा बकरा ज़िबा कर दिया, मेरी गाय ज़िबा कर दी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जो अपने हाथ से जानवर पालते हैं। हम लोग मतलब ईद के टाइम पे मंडी से जानवर खरीद कर लाते हैं और काटते हैं, तो ऐसा नहीं होता। बिस्मा, आप लोग जब ईद बाहर टीम के साथ गुजारते थे तो वहाँ ज़ाहिर है ज़रा मुश्किल होती हैं सारी चीज़ें, तो किस तरह का माहौल होता था टीम का, सारे उसका? क्योंकि जब आप थी तो हैं, बल्कि जब आप कप्तान थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो सारी आपको फॉलो करती थी, सना मीर थी तो सब उनको फॉलो करती थी, तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती थी कि ये सारी खिलाड़ी भी आपकी बच्चों की तरह ही होते थे? बिल्कुल ऐसे ही है। कोशिश यही करते थे छोटा कोई गेट टुगेदर कर लिया जाए ताकि थोड़ा सा
ईद की जो फीलिंग है वो ली जाए, और बाकी थोड़ी देर जितना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कर लिए, इस तरीके से करते थे। बाकी तो ऑफकोर्स जैसे बड़ी ईद होती है तो कुर्बानी ही स्पेशल होती है, तो ऑफकोर्स वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर लेना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ताकि हम लोग कुछ ईद की फीलिंग था वो आ सके। मैंने बहुत सारे ईद शोज मर्द खिलाड़ियों के साथ किए हैं, मेंस क्रिकेटर्स के साथ। वो कहते हैं कि हम तो पहले से तय कर लेते थे इसके यहाँ दावत पे जाना है, अगर बाहर होते थे टीम के साथ, फलां जगह दावत पे जाएंगे, फलां जगह जाएंगे, तो हम अपना कोटा पूरा कर लेते थे गोश्त खाने का, पार्टी करने का। आप लोग के साथ क्या दावतों का इंतजाम होता था, या वुमेंस को बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता था कि भाई किसके घर जाएं किसके घर ना जाएं? बिल्कुल ऐसे ही बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है। हम लोग इतना मूव अराउंड नहीं करते जितना लड़के करते हैं, लेकिन ये है कि हमारी आपस में ये कोशिश रही है विद टीम कि हम लोग बॉन्डिंग अच्छी करें और एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। भाई लड़कों की कह रही हैं कि लड़के तो बड़ी मौज मस्ती करते हैं, हम बेचारी हैं हम। नहीं, ऑब्वियसली मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि जब दोस्त यार होते हैं, दावतें होती हैं, तो एक दूसरे के घर जाते हैं, बारबेक्यू पार्टीज होती हैं, सब लोग अपने घर पे सबको इनवाइट करते हैं, एक दिन इस दोस्त के घर जाना है, उस दोस्त के घर जाना है, तो ऐसे ही चलता है ईद के टाइम पे। तो मतलब काफ़ी दिन तक मतलब लोगों के घर मतलब दावतों पे जाते हैं। तो हसनैन आता है तुम्हें कुकिंग? बिस्मा तो कह रही है मुझे आती है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। तुम्हें आता है ये बारबेक्यू है ना? बारबेक्यू कर लेते हैं, वो मतलब उसको सिर्फ सेकना ही होता है आग के ऊपर, तो सिर्फ वो कर लेते हैं, उसके अलावा नहीं आता। अच्छा, अगर पुराने टाइम को रिकॉल करो हसनैन, ज़ाहिर है नीचे से ऊपर आए हो, मुश्किल हालात भी आप लोगों ने देखे, तो उस टाइम में ये पार्टीज़ वगैरह फिर कैसे होती थी? किसी के यहाँ से गोश्त पकड़ के ले आओ, जो घर किसी की तरफ से आया वही उठा के लेके चले जाओ, घर से डांट वांट पड़ती थी? नहीं, डांट तो नहीं पड़ती थी, क्योंकि घर में मतलब जब भी मतलब कोई जानवर ज़िबा होता था, और क्योंकि हम तो ये शुरू से ही करते हैं, मतलब बारबेक्यू पार्टी वगैरह घर में बनाते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं उनके घर जाते हैं, तो ये चीज़ें तो शुरू से ही मतलब चलती हुई आ रही है। अच्छा, बिस्मा, रन्स के आपने अंबार लगा लिए। मेंस क्रिकेट में जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए, चाहे इंज़माम उल हक हो, चाहे यूनुस खान हो, उनको जितना हम हाई रेट करते हैं, मैं मीडिया की भी बात करूँगा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और जितने हमारे दीगर स्पॉन्सर्स वाले इदारे हैं उनकी भी बात करूँगा, आप समझते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादती है कि बहुत ज़्यादा रन्स बनाने के बावजूद आपको वो मकाम नहीं मिल पाया जो मैन क्रिकेट में थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बावजूद मिल जाता? हम बिल्कुल, मेरे ख्याल से मेंस और वुमेंस क्रिकेट को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नज़र आता है। मैं इंडिविजुअली की तरह एज टीम बात करूँगी, जो प्रमोशन, जो मीडिया की जो ना एक हाइप होती है, उस तरीके से हम लोग को नहीं मिल सकी। एज़ पर स्पॉन्सरशिप्स की मैं बात करूँगी, हमें बहुत लिमिटेड, हमें बहुत सिलेक्टिव चीज़ें मिलती हैं। तो उससे मैं ऑफकोर्स मैं कहती हूँ कि लड़कियों वुमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान उस लिहाज से एज़ कम्पेयर टू मेंस क्रिकेट काफ़ी पीछे है। तो मैन क्रिकेट जो है, मैन क्रिकेटर्स हैं, वो भी समझते हैं कि उन्होंने भी ज़रा ज़्यादती की कि आप लोग की प्रमोट करने में या आप लोग का साथ देने में उतना किरदार अदा नहीं किया जितना अगर वो करते। मिसाल के तौर पे अगर कोई बड़ा क्रिकेटर आप लोग को सताइश करता कि भाई बिस्मा ने इतने ज़्यादा रन्स बनाए हैं, हैट्स ऑफ टू हर, तो ज़्यादा आपको ज़रा बूम मिल जाता। समझते हैं कि आई जाती हुई थिंक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, काफ़ी प्लेयर्स जो ट्वीट करते हैं हम लोग के लिए, तो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और आई फील कि जो हमारा डिपार्टमेंट है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी इनपुट डालने की ज़रूरत है कि इस तरह की स्पॉन्सरशिप्स हैं वो हम लोग तक आए हों, ताकि वुमेन्स क्रिकेट जो है इन पाकिस्तान ग्रो कर सके। बताओ भाई, इनका तो शिकवा है कि मैंस क्रिकेटर नहीं करते हो? नहीं, मेरा शिकवा नहीं किया है, वो करते हैं। अब तो करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए। चले, हो गया तब से तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन मिलती है। अच्छा, असल में तुमसे बात करूंगा, पाकिस्तान के तेज़ तरीन बॉलर्स में शुमार होते हो, 150 वाली बॉल कई मरतबा करा चुके हो, कोई एक आध मरतबा नहीं। फिर क्या वजह है कि हसनैन उतना कंसिस्टेंट पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आ रहा जितना 145 140 वाले नज़र आ रहे हैं? और हम सब रफ्तार की बात करते हैं, हारिस रऊफ ने तो अपनी शर्ट के पीछे ही 150 लिखना शुरू कर दिया है, तो क्या वजह है कि हसनैन वहाँ नज़र नहीं आ पा रहे? मुझे इसका रीज़न नहीं पता, मतलब मैं उधर क्यों नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है अपना 100% देता हूँ, और जितने मैचेस मिले तो पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करूँ, और काफ़ी मतलब इसके पीछे के मतलब प्रैक्टिस भी करता हूँ ताकि मतलब टीम के अंदर अपनी जगह बना पाऊँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन यही कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं अपना 100% दूंगा। बाकी ये नहीं पता कि मुझे चांस क्यों नहीं मिलता। खुद से मतलब खुद कभी इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की कि आखिर गलती हो कहाँ से रही है? क्या सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, या आप वाकई उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे? जब आपको मौका मिला, जैसे नसीम को मौका मिला उसने इम्पैक्ट अपना दिखा दिया, आपको मौका मिला तो एक मैच में इम्पैक्ट डलता है, 2-3 में नहीं डल पाता, जिस वजह से ओवरशेडो हो जाती है परफॉर्मेंस वो एक मैच वाली। देखिए, मैं काफ़ी टाइम मतलब टीम में प्रॉपर मैचेस तो मुझे मिलते नहीं थे। हाँ। क्योंकि कभी सीरीज़ के मैचेस में, कभी लास्ट मैच ऐसा मतलब चलता आ रहा था।
लेकिन ये है कि जब भी मिलता था मैं उसमें अच्छा करता था, फिर नेक्स्ट सीरीज आ जाती थी। तो जितना भी मौका मिला मैंने अपना अच्छा दिया, अपना 100% दिया है, और यही कोशिश है कि अभी भी मतलब उसके लिए प्रिपरेशन करूं और इसी तरह के मतलब जब भी मौका मिले अपना 100%। हसनैन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इन लोगों ने तकरीबन अंडर 19 क्रिकेट एक साथ ही खेलते हुए आ गए हो। आज अगर पलट के देखते हो शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम को और फिर ख़ुद को, तो क्या समझते हो कि उनको ज़्यादा मौके मिल गए या आपको कम मौका मिला, या उन्होंने ज़्यादा अपने आप को मनवा लिया, आप कम मनवा पाए? नहीं, देखिए मौके सबको तकरीबन बराबर ही मिले हैं। जैसे स्टार्ट में सब क्रिकेट के अंदर आते हैं, तो नसीम हो गया, शाहीन हो गया, तो हम लोगों ने मतलब अंडर 19 वगैरह एक साथ ही खेली है। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में आए तो सबको स्टार्ट में अच्छा मतलब मौका मिला और सब खेले। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को जब मौका दिया तो उन्होंने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो लोग कंटिन्यू पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं और वो लोग परफॉर्म भी करते हैं। तो आई थिंक मेरी उनसे मतलब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी उन लोगों की अच्छी है। बिस्मा, अगर मैं कप्तानी की बात करूं, आप कप्तान थी, फिर आप कप्तान नहीं रही, तो इसमें आपका अपना फैसला भी था कि अब आपको कप्तानी छोड़नी चाहिए? जी बिल्कुल, खुद ही रिज़ाइन किया था। और मुझे ये था कि अब जिस स्टेज पे खड़ी हूँ, जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हूँ, क्रिकेट एज बीइंग कैप्टन भी खेल ली काफ़ी और एज प्लेयर भी काफ़ी खेल लिया। अब मेरी जो थिंकिंग थी, जब तक मैंने क्रिकेट खेली है, कि एक यंग कैप्टन जो है वो ग्रूम कर सकूँ अपने साथ, ताकि जब मैं जाऊँ तो उनको मुश्किल ना हो पीछे हैंडल करने के लिए। तो ये मेरी थिंकिंग थी। और मेरे ख्याल से वही मेरा है कि जो भी अब कैप्टन होगा उसको सपोर्ट करूँ और जितना टीम के लिए बेहतर कर सकती हूँ। यंग कैप्टन? अब मेरा जो छोड़ने का था वो मैंने ऑफ कोर्स आप लोगों ने ट्वीट भी पढ़ी होगी, और नजम सेठी से भी मेरी बात हुई थी कि मैंने यंग कैप्टन के लिए तजवीज़ की थी। पर ऑफ कोर्स जो भी पीसीबी ने डिसीजन लिया, तो आई जस्ट विश हर लक और उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं और गुड लक कहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस एज बीइंग प्लेयर दी है और एज कैप्टन भी उसका लीड कर सके। वुमेंस लीग की बातें हो रही हैं, आप समझती हैं कि वुमेन क्रिकेट को अगर ग्रो करना है तो वुमेंस लीग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हम लोग एग्जीबिशन मैचेस हुए थे, बहुत अच्छे हुए थे। हम लोग का ग्रास रूट लेवल इतना अच्छा है नहीं, इतना काम होता नहीं है। हमारी लड़कियों को जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का गैप बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक ये मैचेस अगर हमें मिल जाएँ पीएसएल के, तो ये गैप कम हो जाएगा, लड़कियों को पता चल जाएगा कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो क्या है, तो वो तैयारी उस तरीके से कर सकेंगे। उनको पहले से इंटरनेशनल खेलने से पहले प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है नीड ऑफ एन आर है कि हम लोग की मैचेस हों, ताकि जो आपके आने वाले लड़के हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो सकें। हसनैन, मैं आपकी बॉलिंग में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान चाहता है कि आप आएँ, दिखाएँ। 150 बहुत बड़ी रफ्तार होती है, इक्का दुक्का ही बॉलर होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कोई बहुत ज़्यादा बॉलर नहीं होते इस रफ्तार से बॉल करने वाले। क्या कभी खुद से देखा है कि कहाँ पे गलती हो रही है कि आप ज़्यादा रन्स दे जाते हो? फिर एक बात होती है आपकी फील्डिंग को लेके, क्या फील्डिंग पे भी काम कर रहे हो और बॉलिंग पे मज़ीद काम कर रहे हो, या आप समझते हो कि बार बार कोचेज़ भी तब्दील हो जाते हैं तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है एक फास्ट बॉलर? हाँ, रिसेंटली जैसे पीएसएल में भी मैंने जिस तरह परफॉर्म किया है, न्यू बॉल से भी और डेथ बॉलिंग में भी, तो काफ़ी काम कर रहा हूँ बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि न्यू बॉल तो मैं करता ही हूँ। जब भी मैं मैच खेलता हूँ तो मैं नए बॉल करता हूँ, और डेथ बॉलिंग पे भी काम कर रहा हूँ। इधर नेशनल अकेडमी भी मैं लगा हुआ हूँ कि ताकि मैं डेथ बॉलिंग को और अच्छा करना सीखूँ। अपने यॉर्कर, अपनी वेरिएशन पे काम कर रहा हूँ ताकि मैं जब मुझे मौका मिले और मैं अपनी डेथ बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग करूँ। तो इसमें एक लंबी जर्नी है आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब अवे रहीं तो टीम में फ़नी मोमेंट्स भी होते होंगे, बाकी तो हमने देखा है अक्सर अगर मैच क्रूशल होता था, हारती थी तो लड़कियां रो पड़ती थी, ज़ाहिर है जज्बात पे काबू नहीं होता। फ़नी मोमेंट्स भी तो होते होंगे? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तो अगर होते किसी को हैं। रिकॉल करें? हम लोग साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेले थे, शारजा में थे हम लोग। तो हम लोग फील्डिंग में खड़े हुए थे, मैं पॉइंट में थी, अनम वाज एट कवर्स और निदा एक्स्ट्रा कवर थी। तो हम बॉलर अभी आया, उसने बॉलिंग नहीं किया, तो अनम गिर गई। मतलब जाते जाते फील्ड में गिर गई, वो स्लिप कर गई। अभी वो लाइक, और उधर से बॉल उसकी तरफ आ गया। अभी वो लाइक ये किधर जा रही है। तो बहुत फनी मोमेंट्स है, इस तरह के बहुत से मोमेंट्स जो है वो ऑफ द फील्ड में बहुत होते हैं। लेकिन लड़के बहुत अच्छी एंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी। और कुकिंग अच्छा करती थी ऑफ द फील्ड जब लड़कियां वहाँ पे होती थी?
हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, ऐसी जगह नहीं मिलती कि जहाँ पर कुकिंग कर सकें, लेकिन एक दो जगह मिली है वहाँ पर, हाँ वहाँ पर किया है। हाँ। अच्छा, शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया था बाद में, ऑल्दो कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को एलिब्रेट कर दिया था, लेकिन जब ये स्टेटमेंट आया था कि लड़कियों का काम जो है ना घर में खाना पकाना है, तो उस टाइम टीम में क्या डिस्कशन हुई, कुछ उसको लेके हुई थी कि नहीं? नहीं, नॉर्मली नहीं, क्योंकि देखिए हमारी सोसाइटी की एक ऐसी थिंकिंग है कि लड़कियों को मतलब हम लोग इस तरह स्पोर्ट्स के इतना इंकरेज नहीं किया जाता, लेकिन विद टाइम काफ़ी चेंज आया है और अब काफ़ी मेंस टीम से भी हमें बहुत ज़्यादा लड़कों की सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पेरेंट्स अब अपनी लड़कियों को भेज रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हम लोग उस पर खुश होते हैं कि हम लोग कुछ चेंज ला सकें। तो वुमेंस क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी टीम को देखिए और इंडिया की टीम को देखिए, हमारा क्योंकि इसी को सबसे बड़ा मैच समझा जाता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, आप लोग पीछे रह गए। सिर्फ वजह अपॉर्चुनिटीज़ की है या टैलेंट का भी मामला है कि वहाँ पे बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ कम टैलेंट है? सेटअप का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरी उधर इंडिया की लड़कियों से भी बात होती है, उनके मैनेजमेंट भी वहाँ पर बात है, उनका सेटअप जो तैयार हुआ, उनका ग्रास रूट लेवल बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है डोमेस्टिकली, वो 40 मैच पर ईयर खेलते हैं डोमेस्टिकली, और हम लोग यहाँ पर 7 से 8 मैचेस खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वहाँ पर मतलब ऑनेस्टी से हर चीज़ को एक उन्होंने अपने ईयर्स बनाए कि हमने इस टाइम पे ये अचीव करना है, तो वो उसको गोल को लेकर चल रहे हैं। हम लोग बड़े अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई गोल सेटिंग भी नहीं है और हम लोग के लिए वो काम भी नहीं हो रहा। सो मेरे ख्याल से वुमेन्स क्रिकेट का यही एक डिफरेंस है जो इंडिया पाकिस्तान में। अच्छा, आप जब क्रिकेट में आई, आपने कहा कि मुश्किल होता है, हमारे यहाँ इनकरेज नहीं किया जाता वुमेंस को, तो आपको क्या क्या सुनने को मिला फैमिली से, सराउंडिंग से, स्कूल फेलो से, इलाके वालों से, क्या क्या सुनने को मिला आपको? अच्छा, मज़े की बात है कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैं खुद क्रिकेट में नहीं आना चाहती थी। अच्छा। मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अब्बू मेरे जो हैं वो उनकी काफ़ी ज़्यादा थी कि तुम जाओ जाके ट्रायल दो। मैं काफ़ी छोटी थी, 14 ईयर्स की थी, तो मैं रोती थी कि मैंने नहीं जाना, मैं बस घर पे खेल लिया काफ़ी है। लेकिन ये कि पेरेंट्स की सपोर्ट थी और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था, अदरवाइज़ मैं खुद प्रोफेशनली इसको चूज़ ना करती। मतलब आपको कोई जुमले सुनने को नहीं मिला जैसे बाकी लड़कियां बताती हैं? नहीं, मैं खुद आके सुनाती थी, आज उन्होंने मुझे कहाँ भेज दिया, मैंने नहीं खेलना। लेकिन ये है कि 2 साल मुझे लगे सेट होने में, लेकिन उनकी सपोर्ट थी तो मैंने स्टार्ट किया। लड़कों को छक्के वक्के मारती थी गली वली मोहल्ले में? मैं एक्चुअली गली में बहुत ज़्यादा नहीं खेली, मैं भाई के साथ छत पे बहुत ज़्यादा खेलती थी। हमारे हम लोग एक्चुअली जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वहाँ पर सारे जो हमारे बॉयज़ होते थे सारे आ जाते, तो उनके साथ मैंने बहुत खेला। अब आप जवाब देना चाहें दीजिएगा, नहीं देना चाहे तो ना दीजिएगा। आपकी शादी हुई, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, उनकी तरफ से थी, आपकी तरफ से थी, कैसे हुआ? ईद की खुशी का मौका है तो मैंने कहा चलें आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं, टोटल अरेंज थी। है मेरे खाला के बेटे, लेकिन टोटल अरेंज थी और फ्रॉम नोवेयर रिश्ता आया और अम्मी अबू तो ऐसे जैसे पहले से तैयार बैठे हुए थे। दे वर लाइक यस, बस वो फौरन हाँ हुई है और बस फिर एंगेजमेंट हो गया। मतलब मौका ही नहीं मिला? नहीं, मौका नहीं मिला। भाई आप कब शादी कर रहे हो? तो शादियों का सीजन है, क्रिकेटर्स धड़ाधड़ शादियां कर रहे हैं। अब ये ना कहना भाई मैं बहुत बच्चा हूँ। शाहीन अफरीदी तुम्हारे साथ खेलता था और अभी 3 सितंबर को गालिबन उसका निकाह वो थी, बारात थी, लेकिन वो एशिया कप की वजह से आगे चली गई। हारिस की भी हो रहा है, हारिस का भी। हाँ, हारिस का भी हो गया। तो अभी वैसे शादियों का सीजन निकल गया है, अभी क्रिकेट का सीजन स्टार्ट। अच्छा। तो कब तक कोई है इरादा? नहीं, इंशाल्लाह, मतलब उम्मीद है कि 2 साल तक कोई। तो कहीं अफेयर चल रहा है, कहीं मोहब्बत शुरू हो गई? नो कमेंट्स। बताना नहीं चाह रहे अभी। बहुत सारी मोहब्बतें हैं इसलिए बताना नहीं चाह रहे। बहुत सारी नहीं है। अच्छा, बहुत सारी नहीं है। आपकी और नसीम की शरारतों की बहुत सारी वीडियोस हैं, चाहे वो बाउंड्री लाइन के अंदर हो चाहे बाउंड्री लाइन के बाहर हो। ये क्या केमिस्ट्री है? नसीम शाह से बहुत ज़्यादा वो कभी आपको किक मारते हैं, कभी बोतलें एक दूसरे की तरफ उछाल देते हो, कभी पानी फेंक देते हो, कभी वो फेक कैच वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हैं। एक हम लोग न्यूजीलैंड टूर पर गए थे, तो 2 टीम साथ गई थी, एक पाकिस्तान और पाकिस्तान शाइन्स। तो हम लोग वहाँ से पाकिस्तान टीम के खेल के पाकिस्तान शाइन्स में आ गए थे। मैं, मूसा, हारिस रऊफ, हम तीनों थे। तो हमारा ग्रुप होता था, जैसे हम पाकिस्तान टीम में होते हैं, शदाब में हसन भाई, हम लोग सारे मतलब एक ग्रुप में होते हैं, तो एक साथ खाना खाते हैं। तो उसमें मतलब वो ग्रुप जो है ना शदाब लीड करता है, क्योंकि मतलब सारे खाना खा लेते हैं, फिर एंड ऑफ द वीक मतलब वो सब लोग पे करते हैं शदाब को, क्योंकि उस शदाब खुद चला रहा होता है। तो हम लोग जब शाइन्स में गए, मैं, मूसा और हारिस रऊफ, तो शदाब ने कहा कि हारिस ने वहाँ पर सबको खाना खिलाना है हम दोनों को, और टूर के एंड पे हम लोग इसको पैसे देंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम पूरा मतलब उस टूर पे हारिस से खाते रहे। जैसे टूर ख़त्म हुआ,
मैं और मूसा शार्ट हम दोनों गायब। अब हारिस कॉल कर रहा है, शायद आपको ये दोनों नहीं मिल रहे, पैसे नहीं दे रहे, ये हम मिल ही नहीं रहे उसको, वो कहते पैसे दो, हम उसको मिल ही नहीं रहते, तो बड़ा उसको हमने तंग किया था उस टाइम। अच्छा, अगर बात करें खुद को पाकिस्तान के बॉलर्स के अलावा दुनिया के सारे बॉलर देख रहे हो, कहाँ रेट करते हो? समझते हो कि अभी बड़ा दमखम है, अभी उम्र भी है, आओगे इंटरनेशनली अपना इम्पैक्ट भी बनाओगे? देखिए अभी मतलब क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई है, बहुत टाइम है इंशाल्लाह, और आगे काफ़ी पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो अभी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं नंबर 1 बॉलर बनूं, अपने आप को मनवाऊं दुनिया के अंदर, तो इंशाल्लाह ज़रूर जब भी मौका मिलेगा और ऐसा कुछ करूँगा। तो मायूस तो नहीं हो जाते कि यार मेहनत भी कर रहा हूँ, PSL में भी परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन उतना मौका नहीं मिल पा रहा है जितना बाकियों को मिलता है? नहीं, मायूस नहीं होता, मतलब मायूस नहीं होता। मैं ये ढूंढता हूँ कि मैं किस गलती पे और किस वजह से मतलब टीम में नहीं हूँ, तो वो चीज़ें तलाश करता हूँ और उसके ऊपर काम करता हूँ। तो किसी खास डिलीवरी पे काम कर रहे हो आजकल? आजकल जैसे रिसेंटली मैंने अपना एक्शन चेंज किया, तो अभी बस उस पर एक्शन पे ही काम कर रहा हूँ अपने, और ताकि और इम्प्रूवमेंट आए और तेज़ बॉल कर सकूँ। साथ में यॉर्कर्स और स्लो वन वगैरह इन पे काम कर रहा हूँ। न्यू बॉल तो मैं वैसे ही करता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेरा न्यू बॉल आउट स्विंग होता है उसके अंदर मैं इन स्विंग भी करूँ नए बॉल पे, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं कर रहा हूँ। हम एशियन गेम्स ज़रूर जीते बिस्मा, लेकिन उसके अलावा वुमेंस क्रिकेट के पास कोई टाइटल नहीं है। मैं इवेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बायलैटरल सीरीज़ की बात नहीं कर रहा। क्या समझती हैं, कहाँ असल मसला कहाँ है? बाद में ये बातें होने लग जाती हैं, मैं खुद ये बातें करता हूँ कि टीम में शायद ग्रुपिंग है, दूसरों को आने नहीं देते। आप लोगों की तरफ से ये बात आती है कि जी हमारा पूल ही इतना है, हमारे पास पूल है ही नहीं इसके अलावा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ग्रुपिंग वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि हम लोग का सेटअप ऐसा है कि हम लोग डोमेस्टिकली यहाँ पर पाकिस्तान में विद इन हम कुछ ऐसा टैलेंट तैयार नहीं करे। हम लोग के अगला देखें, बहुत से डेब्यूज ऐसे हुए हैं कि आपकी सिलेक्शन मैचेस में 2 परफॉर्मेंसेज हुई, आप लोग ने जाके खेल लिया, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो लेवल बहुत डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से ये गैप और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और अभी जितनी कंट्रीज़ हैं जो खेल रही हैं, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। और हम लोग मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझती हूँ कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, और हमें इसे बहुत अपने ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंटरनेशनल जो है अपनी परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव कर सकें। बिस्मा, आप हों, सना चली गई, आप हैं, जवेरिया है, निदा हैं, ये आलिया हैं, ये 3-4 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का बोझ काफ़ी अरसा उठाया, लेकिन जाहिर है जो आता है उसको जाना भी होता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने आखिरी करियर के सालों में हैं। क्या आप लोगों के बाद पीछे पलट के देखती हैं तो है हमारे पास टैलेंट के हमें कामयाबियाँ मिल जाएंगी, या पीछे देख के मायूसी होती है कि पीछे से जो आने वाला टैलेंट है वो इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकेगा? देखिए, ऑफ कोर्स मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो हमारा आने वाला टैलेंट है अभी इतना पॉलिश नहीं है, लेकिन अब जिस तरह रिसेंटली इमर्जिंग टीम गेम या अंडर-19 के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और वो खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि जो कि प्लेयर्स को तैयार कर सकती हैं, और वो इंटरनेशनल के लिए कुछ टाइम बाद डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। कुछ अरसे लगेगा उसको? हाँ जी, बिल्कुल। हसनैन, शरारतों की भी आप बता रहे हो, क्रिकेट पे भी आप बात कर रहे हो, एक आपके ऊपर टैग लगा दिया गया कि आपको बैटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में बॉलर को थोड़ी बहुत बैटिंग ज़रूर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ना बनाए, लेकिन 1-2 छक्के लगा ले। 2 छक्कों ने नसीम शाह के पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ जितवा दिया था। तो बैटिंग में भी काम कर रहे हो, या ये भी गलत टैग लगा दिया गया कि आपको बैटिंग नहीं आती? नहीं, ये भी गलत टैग है। अच्छा, बैटिंग नहीं कर सकता, बैटिंग कर सकता हूँ। मुझे एशिया कप में भी मुझे बैटिंग का मौका मिला, 1-2 बॉलें मिलती थी तो 1-8 छक्का उसमें मार ही देता था। और डोमेस्टिक में भी मुझे वनडे का भी चल रहा था, वहाँ भी मुझे मौका मिला, मैं वहाँ भी रन्स कर रहा था, 20-25 अपने रन्स कर ही रहा था। और अभी भी काफ़ी मतलब बैटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। नेट्स में घर होता हूँ तो नेट्स के वहाँ पर जाता हूँ, बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग पे भी काम करता हूँ। 1-1 घंटा लगा रहता हूँ, नेट्स बॉलर खेलता हूँ। अभी भी मैं नेशनल अकेडमी में मतलब मैं बॉलर से भी खेलता रहता हूँ। स्टाइल्स पे कितनी तवज्जो देते हो? क्योंकि अब पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर, वुमेंस की तरफ तो मैं बाद में आता हूँ, मेंस क्रिकेटर खासतौर पे सोशल मीडिया पे अपनी स्टाइलिंग पे समझौता नहीं करते, और आपकी भी बहुत ज़्यादा तस्वीर आती रहती हैं, वीडियोस आती रहती हैं। नहीं, मैं इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं करता, मेरी कोई महीने 2 महीने के अंदर लोग दिखाते रहते हैं आपकी। महीने 2 महीने के अंदर एक आध में पोस्ट करता हूँ, वैसे ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करता सोशल मीडिया। तो स्टाइलिंग तो इतना मतलब कोई ख़ास नहीं, बस रैंडम पिक्चर लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, वुमेन क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में ऐसा है, चलें ये कह रहे हैं कि ये नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं हर बंदा अपने स्टाइल्स की तस्वीरें डाल रहा होता है।
और कुछ तो तस्वीरों से मैसेज भी दे रहे होते हैं। वुमेंस क्रिकेट में क्यों नहीं है ऐसा? हालांकि ख़वातीन का तो बनना संवरना उनकी फितरत में शामिल है। नहीं, 2-3 को बहुत ज़्यादा शौक है जो कि अपने सोशल मीडिया का बड़ा ख्याल रखती है और हर चीज़ डाल रही होती है, हमको तंग भी करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से फॉर मी पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन नहीं हूँ। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है, मतलब बस ये कि जो अपने पर्सनल चीज़ें मैं नहीं ये अच्छा नहीं लगता ज़्यादा शेयर करना। हाँ, प्रोफेशनली जो चीज़ें आप वो उस हद तक आप पोस्ट करो, पर फॉर मी इंडिविजुअली मैं ज़्यादा पर्सनल चीज़ें वो अपनी शेयर करना पसंद करती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान टीम हारी, आपकी बेटी को इंडियन टीम ने जो है ना गोद ले लिया, तो हमारी शिकस्त पीछे चली गई। और फातिमा होना भी चाहिए, एक छोटी बच्ची है और आप एक एग्जांपल भी थी कि एक माँ जो है वो खेल भी सकती है। तो वाकई आपकी बेटी जाती है तो स्टार बन जाती है जब सब खिलाड़ी उसको उठाने लगे जाते हैं, अपने तो अपने दूसरी टीम वाले भी। हाँ जी, बिल्कुल। जब से फातिमा ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, डेफिनेटली वो उसको जो लाइमलाइट मिली है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उसको। और उस मैच में फातिमा एक्चुअली हम लोग जिस होटल में थे तो जो टीम थी उनसे मिली हुई थी, पर इंडिया की टीम हमारे साथ ठहरी नहीं हुई थी। तो मैच के बाद फिर फातिमा उधर थी मेरे साथ ग्राउंड में, तो फिर वो लोग उससे मिलने आए, क्योंकि सबके लिए बड़ी न्यू चीज़ थी कि इस तरह ट्रैवल करना बच्ची का एक मदर के साथ और उसका खेलना, तो बहुत एक न्यू चीज़ है। और जिस सब ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, तो उसे मिलने आए, उसके साथ खेले थे, तो फन टाइम था उनके लिए। अच्छा, इसका जवाब भी आप देना चाहें तो दीजिएगा, वरना नहीं दीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये बात सच है कि आपने अपनी वालदा का जो है वो एक्सपेंस सारे खुद बेयर किए ताकि आप गेम पे फोकस करें और वालदा जो है वहाँ पे रह के बच्ची को संभालती रहे? नहीं, शुरू में इस तरह का था, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कॉमनवेल्थ में, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं मिल रही थी, लेकिन फातिमा छोटी थी तो उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। लेकिन एक कि पीसीबी ने बड़ी इसमें इनपुट डाला काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद फिर हम लोग का ये हुआ कि हाफ ऑफकोर्स जो पेरेंटल पॉलिसी हम उस पर आए। लेकिन एक ऑफकोर्स मदर के वहाँ होने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि मदर वहाँ है, मुझे पता है कि फातिमा जो है ना वो अम्मी के साथ सेफ है। हसनैन हैदराबादी मुंडा ही है हसनैन, या आप कराची वाला हो गया है? नहीं, हैदराबादी अभी तक। मैं हैदराबाद को नहीं छोड़ा, हैदराबाद में रहता हूँ। अच्छा, ड्रीम विकेट कौन सी है इंटरनेशनल क्रिकेट में? जाहिर है अभी बड़ा लंबा करियर है, लेकिन कोई ड्रीम विकेट तो रखी होगी ना कि यार मैंने इसको आउट करना है, एक बार बस सामने आ जाए। ड्रीम विकेट तो नहीं है, लेकिन यही है कि जिस टीम के भी अगेंस्ट खेलूँ, और जाहिर है उसमें दुनिया के सारे अच्छे बैट्समैन होते हैं, तो वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करना वो मेरा ड्रीम है। टेस्ट क्रिकेट ख्वाब है आपका, या आप समझते हैं कि क्योंकि आपके बारे में मैं मुझ समेत जो हम तक इतलात आई कि आपने कहा कि मैंने 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, मेरा फोकस वाइट बॉल पे है, क्या इस बात में सदाकत है? और क्या आपका टेस्ट क्रिकेट टारगेट है, या आप समझते हो कि आप सिर्फ वाइट बॉल में रहोगे, जिस तरह और दुनिया में बहुत सारे बॉलर हैं जो वाइट बॉल पे फोकस करते हैं? नहीं, देखें, ये बिल्कुल गलत है, और जैसा लोग मेरे बारे में कहते हैं गलत है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। मैं बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और मुझे जब भी 4 डे खेलने का मौका मिलता है डोमेस्टिक में सिंध की तरफ से, तो मैं उसमें खेलता हूँ। जैसे मैं लास्ट ईयर में मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि टीम के साथ बिजी था। उससे पिछले साल में 4 गेम्स खेला था, और जिसमें मैंने लंबी बॉलिंग की थी, और मैं खुद अपने कैप्टन को कहता था कि मुझे बॉल दो, मैंने लंबे ओवर्स करने हैं, क्योंकि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और उसमें मैंने काफ़ी मतलब परफॉर्मेंस भी दी है। इवन पिच ऐसी नहीं थी कि मतलब फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे बॉल लेके और बॉल करना चाहता था मैं, कि मैं लंबे से लंबे ओवर करूँ ताकि मैं अपनी बॉलिंग इम्प्रूव करूँ और टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। अच्छा हसनैन, रोमांटिक तो आप हो, आज़म के साथ गिटार वाली जो आपकी और वो सॉन्ग वाला मामला है, वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। शरारतें आज़म के साथ भी चलती रहती हैं, और सरफराज जो हैं वो अमूमन लोगों को बड़ा डांटते हैं। आपको कितना डांटते थे? कोई फ़नी वाक़या अगर सरफराज का याद हो? सरफराज भाई, मैंने वैसे देखा है, सरफराज भाई मुझे इतना नहीं डांटते जितना मतलब काफ़ी मतलब लोग लड़कों को डांटते हैं, इतना मुझे नहीं डांटते। वो बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं मुझे साथ। तो ग्राउंड्स के अंदर ही मतलब जाहिर है कैप्टन है, थोड़ा एग्रेशन होता है तो उस टाइम थोड़ा डांट देता है, लेकिन ऑफ द फील्ड वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, और मतलब बहुत। तो आज़म के साथ क्या शरारतें करते हैं? क्योंकि आज़म भी शरारतों के बगैर रह नहीं सकता। नहीं, आज़म बहुत शरारती लड़का है, तो उसके साथ भी मतलब काफ़ी सारी शरारतें होती हैं। रूम्स में होते हैं, गिटार वगैरह प्ले कर रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, तो काफ़ी मतलब ऐसी शरारतें मतलब साथ साथ चल रही होती हैं। तो गाना गाते हो? सुना है अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा सिंगर है, तो आप कैसे सिंगर हो? नहीं, अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा है, मैं नहीं हूँ। मैं तो बस उनके अंदर वो बीच में थोड़ा सा ऐसे ही कर लेता हूँ। मसलन क्या कर लेते हो? नहीं मतलब उनके पीछे छुप जाता हूँ, उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है। बिस्मा, आपके यहाँ जवेरिया बड़ा अच्छा गाती हैं, और कौन कौन सी क्रिकेटर्स की सलाहियतें हैं जो लोगों को भी नहीं पता? आप कप्तान रही हैं इन तमाम खिलाड़ियों के साथ। ये सारी लड़की काफ़ी शरारती हैं, लेकिन ये कि ज़रा छुप की शरारत ज़्यादा करती हैं, पीछे रहकर।
इरम जावेद बहुत बोल्ड है और निदा के साथ दोनों मिल जाए तो बहुत ज़्यादा शुगल होता है हमारी टीम में। जवेदिया सिंगर अच्छी हैं और डियाना जो है वो भी अच्छा गा लेती है। अच्छा गा लेती है। डियाना ने होना था शो में लेकिन आज वो नहीं दस्तियाब, वरना हम उनसे गाना आपके कहने पे गवा ही लेते हैं। हाँ, वो अच्छा गा लेती ठीक है। अब हम वुमेन्स की भी बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपने कभी कोई तजवीज़ दी है? कंसर्न्स तो आपके हैं, कभी आपने कोई रोड मैप दिया है कि अगर ये रोड मैप चले तो हमारी वुमेन क्रिकेट ग्रो कर सकती है, अदरवाइज़ फिर अल्लाह ही हाफिज़? जी, काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारे हेड रहे हैं उनसे काफ़ी बात हुई है इस चीज़ पे, लेकिन वही बात आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन और रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ इतनी कम है कि हम लोग उसको अभी तक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और मेरे ख्याल से फिर वुमेंस क्रिकेट को इतना सीरियस लिया भी नहीं जाता। मतलब फ्रॉम द टॉप टू बॉटम हम लोग बस ये चल रहा है कि वुमेंस क्रिकेट चल रही है तो बस ठीक है, खानापुरी के लिए। हाँ, बस सब खुश है उसमें। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि इसको हम मज़ीद ग्रो कर सकें। सना समझती हैं कि सना की जब रिटायरमेंट हुई, कुछ कहते हैं कि जबरी रिटायरमेंट थी, कुछ कहते हैं कि वाकई रिटायरमेंट थी, वो सही वक्त था या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उस टाइम की मैनेजमेंट ने गलत किया सना को इस हद तक मजबूर करने पे कि उन्हें क्रिकेट से अलग होना पड़ा? देखिए, मेरा मानना इस चीज़ में है कि हर किसी का टाइम होता है और कोई भी बंदा जो ना अकेले इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता है कि इसका टाइम ख़त्म है। अल्लाह ताला ने चीज़ें उस तरीके से प्लान आउट की होती है, उसमें कोई ना कोई हिडन कोई चीज़ होती है हमारे लिए जो कि हम उसको लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में हमें पता चलता है। तो मेरे ख्याल से सना जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, वो उनको मैं जब से देख रही हूँ, वो कमेंट्री कर रही है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उनकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ थी। और अब बाकी देखिए, आपको पता ही है कि वुमेन्स क्रिकेट क्या वैसे भी ओवरऑल बात करें, कभी भी किसी का एंड अच्छा नहीं हुआ। हाँ, पर मैं ये ज़रूर समझती हूँ जिस तरह की उनकी सर्विसेज थी, मैं पर्सनली चाहती थी कि उनका इस तरीके से एंड हो कि हम उनको अच्छे तरीके से फिनिश कर सके और अच्छा जो है ना सेंड ऑफ दे सके, गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते थे आप लोग। अच्छा, चलिए ये बता दें कि जिस तरीके से आपने कहा कि सना के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, आपका करियर है, अल्लाह करे आप 2-3 साल और खेलें, लेकिन फ्यूचर प्लान किया है कुछ के आगे जाके आपने वुमेन क्रिकेट से जब अलग होना है तो बिल्कुल छोड़ देनी है, या एज कोच आप हमें दिखाई देंगी, क्या कोचिंग कोर्सेज वगैरह कर रही हैं, या आप जो है वो किसी और रोल में वुमेन क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहेंगी? अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स अब फैमिली भी है, फातिमा है साथ, तो अब बहुत ज़्यादा उसकी तरफ भी ध्यान जाता है कि अब क्रिकेट के साथ उसको भी मैनेज करना, क्रिकेट छोड़ के भी ऑफ कोर्स वो स्कूल गोइंग हो जाएगी, उस तरह की चीज़ें देखनी है। लेकिन जितना मैं खुद को समझती हूँ कि जितना टाइम हमने क्रिकेट में दे दिया है, तो मैं ये समझती हूँ कि हम घर में ऐसे नहीं बैठ सकते, मतलब कि अब क्रिकेट छोड़ के नहीं बैठ सकते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से इन्वॉल्व रहूँगी क्रिकेट में। हसनैन, आखिर में मुझे बता दो कि जब मैच चल रहा होता है पाकिस्तान का, जिस तरीके से आम शायकीन होते हैं वो कह रहे होते हैं यार ये बॉल अच्छी नहीं करी, यहाँ बॉल करानी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप भी जब मैच देख रहे होते हो तो ये सब कर रहे होते हो कि यार ये शाहीन कहाँ बॉल करा रहा है, ये नसीम ने क्या किया, या बहुत अच्छा बॉल कराया, इस तरह की? नहीं, बिल्कुल जिस तरह मतलब हम लोग बाहर बैठ के मैच देखते हैं और जिस तरह बॉलर बॉल कर रहा होता है, अगर उसने 2-3 अच्छे बॉल कर दिए और सडनली उसने एक बैड बॉल कर दिया, उस टाइम कहते हैं यार इसको ये बॉल नहीं करना चाहिए था, इसको वही बॉल करना चाहिए था जो मतलब ज़रूरत है। तो ऐसा होता है क्योंकि ज़ाहिर है फैन भी मतलब बाहर बैठ के देखते हैं और वो भी मतलब इस तरह मैंने देखा है क्योंकि मैं भी अपने घर होता हूँ तो काफ़ी मतलब दोस्त यार और फैमिली मतलब देख रही होती है गेम्स, तो वो लोग भी कर रहे होते हैं ऐसा कि मतलब इसको ये करना चाहिए था, इसने ना जैसे कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसने 50 रन करने या 100 रन करने और कोई 3-4 रन चाहिए और कोई बुरा शॉट मार के आउट हो जाता है, तो मतलब वो लोग ऐसे बातें करते थे पीछे, तो ऐसा होता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। बिस्मा मारूफ हो, हसनैन हो, दोनों ने दिल की बातें खुलकर की और ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला किया। आने वाले एपिसोड में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।